अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी लेस देन इक्वल टू का सारा, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसको पहले हमने इक्वलिटी में लेके आना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू को पहले जीरो लिख देना है। लेस देन इक्वल के बजाय इक्वल टू जीरो लिख के हम लोगों ने पहले इसके फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फैक्टर्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। हम लोगों ने सेंटर वाली टर्म का मिड टर्म ब्रेक लगानी होती है। किस तरह से लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले जो हमारे पास नंबर का कोफिशिएंट होता है, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 और इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 1 को -12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -12 आ जाएगा। अब इस -12 को हम लोगों ने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 12 भी रहे। ठीक हो गया। तो अगर हम लोग 6 टू द 12 कर दें, 6 टू द से 12 भी आ रहा है और 6 में से अगर 2 माइनस कर दें तो हमारे पास 4 भी आ जाता है। तो हमने ये सेंटर वाली वैल्यू को ब्रेक करके इस तरह से लिखते हैं, मैं लिख दूंगी। अब मुझे आंसर में पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो इसका मतलब बड़ी टर्म के साथ मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगी, छोटी टर्म के साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी +6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने क्या करने होते हैं, दो दो के हम लोगों ने पेयर बनाने होते हैं और कॉमन फैक्टर लेना होता है। इसमें से x कॉमन आ सकता है, बाकी इनसाइड हमारे पास क्या रह जाएगा, इसमें से एक x y रहा तो एक x रह गया, प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा। इन दोनों में से पहले तो एक माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे और एक हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, बिकॉज 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। तो इनसाइड हमारे पास ये माइनस माइनस से प्लस होकर आपके पास सिर्फ x रह जाएगा और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 6 का होता है आपके पास 12। यहाँ से हम लोगों ने बाहर वाले नंबर को कंबाइन कर देना है, x-2 और एक हमारे पास दोनों में कॉमन जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है x + 6 इक्वल टू 0 लिख देना है। अब दोनों को बारी बारी अगर हम लोग x-2 को भी इक्वल टू 0 रखें और x + 6 को भी इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास एक 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने इंटरवल लिख लेना है। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बनेगा ना, सोल्यूशन हमारे पास ये बनेगा कि वैल्यू पहले नेगेटिव वाली वैल्यू -6, अब लेस देन इक्वल टू का साइन था, लेस देन इक्वल टू x और x खुद लेस देन इक्वल टू किससे आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट के अंदर हम लोगों को पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने ग्राफिकली चेक करना है और ग्राफिकली शो करना है और चेक करना है इसको अलजेब्रिकली। पहले हम अलजेब्रिकली इसको चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं। कैसे करना होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर आपको ये दोनों इनइक्वालिटीज़ गिवन है, ठीक है, और साथ आपको कहा हुआ है कि सोल्व ग्राफिकली एंड चेक अलजेब्रिकली। पहली बात तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दो इक्वेशंस गिवन है ना, तो आपने सबसे पहले ये जो सेकंड वाली इक्वेशंस गिवन होगी इसको पकड़ना और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। याद रखना, ये की पॉइंट के तौर पे माइंड में सेट कर ले। इसको मैंने पकड़ा है, यहाँ से क्या होगा, 4x इधर ही रहेगा, 12 इधर माइनस को दूसरी साइड में जाकर +8 हो जाएगा। यहाँ से 12 में से 8 माइनस के बाकी 4 रह जाएगा। ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हुआ तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। तो यही जो x की वैल्यू आई होगी, अब आप लोगों ने ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी होगी इसके अंदर x की जगह जाके क्या कर देना, पुट कर देना है। तो देखें मैंने वही इक्वेशन लिखी, x की जगह मैं पुट कर दूंगी 1, x की जगह 1 पुट किया, प्लस आ जाएगा 3y इक्वल टू आ जाएगा 2, 3y इधर ही रहने देंगे, ठीक है, और ये वाला माइनस का 1 उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 3y इक्वल टू 3, y इधर रहने देंगे, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास y का आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। इससे हमें एक पॉइंट मिल गया है 1 1, जो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हम लोगों ने अलजेब्रिकली देखा था। अब हम चेक करने लगे हैं इसको ग्राफिकली। तो ग्राफिकली चेक करने के लिए मैंने वही दो इक्वेशन को क्या कर ली हैं, लिख ली हैं। एक हमारे पास थी -x + 3y इक्वल टू 2 वाली थी और एक हमारे पास क्या आ रही है, 4x - 12 - 8 आ रही थी। दूसरी तो हमारे पास थी 4x - 12 - 8, ठीक है, इक्वल टू -8। अब ये दोनों इक्वेशंस थी। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को पढ़ा, यहाँ से y सेपरेट कर दिया, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले गए। तो x के साथ जो कोफिशिएंट आएगा उसको स्लोप बोलते हैं और जो एंड में सिंपल कांस्टेंट नंबर होता है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये जो समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप लोगों ने प्लॉट ही नहीं दोनों को करना है। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है, 1 1 आया, मतलब x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई है और हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू भी 1 है। ग्राफिकली कैसे शो करना है, आपके पास एक होता है x एक्सिस और एक आपके पास क्या होता है, y एक्सिस होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास x एक्सिस होती है और ये आपके पास क्या होती है, y एक्सिस होती है। तो इसको लेबल किस तरह से करना होता है, हम सपोज करो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको 1 कर दिया है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे y एक्सिस पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 क्या आ गया, 2 आ गया। x इक्वल टू 1 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर जहाँ 1 है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो।
ठीक है, वो आप स्केल से ही ड्रॉ कर लीजिएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये आपके पास ग्राफ आ गया x इज इक्वल टू 1 का। अब हम लोगों ने पुट y इज इक्वल टू 1 के लिए प्लॉट करना है, तो y इज इक्वल टू 1 मतलब y एक्सिस के ऊपर जहाँ y की वैल्यू 1 आ रही है वहाँ से हम लोगों ने एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब ये देखें हमने जब दोनों लाइनें y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 वाली प्लॉट की है तो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आ गया है। तो इस कॉमन पॉइंट में मतलब x एक्सिस इधर से 1 आ रहा है और y एक्सिस भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो बेसिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर शो करवाना था।